चलो क्लास हम लोग यूज करेंगे। क्लास टॉपिक जो है वो रिलेट करता है तुम्हारा प्रोग्रामिंग में OOPS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं कंप्यूटर में, ठीक है, तो प्रोग्रामिंग का जो होता है वो अलग अलग पार्ट होता है, जिसमें कि हम लोग अलग अलग टाइप होता है। ठीक है, तो हम लोग एक टाइप पढ़ते हैं जिसमें कि हम लोग देखते हैं दो सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग। ठीक है, जो कि हम लोग स्टार्टिंग में कोई भी लर्नर होता है जो कि शुरू करता है तो वो सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग करने का मतलब तुम्हारा सारा पार्ट, बेसिकली प्रोग्राम जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, ध्यान से देखना सुनना, जो भी जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो वहीं पे इंटरप्ट करना, वहीं पे पूछ लेना। बीमारी खराब है कि नहीं हमको आया था, फिर से बता दीजिए, नहीं समझ में आया था तो जो है समझ में नहीं आया था तो उसी समय पूछने पे ज़्यादा समझ क्लियर होता है और सब अच्छा होता है। तो वहाँ पे हम लोगों को सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग एज ए प्रोग्रामिंग जो होता है वो दो पार्ट में हमारा डिवाइडेड होता है बेसिकली। एक को हम लोग बोलते हैं डेटा पार्ट और एक को बोलते हैं हमारा लॉजिक पार्ट। ठीक है, या ऑपरेशन जो हम लोग परफॉर्म करते हैं। अब जैसे कि हमको क्या करना है, 2 नंबर का सम करना है। तो ये 2 नंबर का जब हम लोग सम करेंगे तो क्या होगा, इसमें 2 पार्ट है, तो नंबर है और उसका क्या करना है, सम करना है। तो नंबर क्या हो गया, डेटा, और जो सम करना है वो क्या होगा, ऑपरेशन, वही लॉजिक है। ठीक है, तो कोई भी हमारा जो प्रोग्राम होता है वो 2 पार्ट में सेपरेट होता है। ठीक है, तो अभी जो हम लोग बेसिक विदाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो हम लोग कोडिंग करते हैं उसमें क्या होता है, उसमें भी हम लोग विदाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी 2-3 टाइप से हम लोग करते हैं। एक में जो कि सीक्वेंशियल, यानी कि डेटा और लॉजिक को हम लोग सेपरेट नहीं करते, एक ही साथ लिख देते हैं। एक होता है जिसमें कि हम लोग प्रोसीजर बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम तो एक ही साथ सारा होता है, कोई फाइल अलग से नहीं बनाते हैं, बट उसी फाइल में हम लोग क्या करते हैं, अपने डेटा को अलग रखते हैं और अब हमारा लॉजिक जो होता है वो क्या होता है, अलग होता है, यानी फंक्शन में होता है और डेटा मेन से पास करते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग वहां पे सेपरेट करते हैं। देखो क्या, सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग एक होता है हमारा फंक्शनल यानी कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। ठीक है, एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग भी होता है, सी में तुम पढ़े थे। ठीक है, जो कि हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर अलग अलग मॉड्यूल बनाते हैं उसमें और यूज करते हैं। उसके बाद बट इन सारे में प्रॉब्लम सभी क्वेश्चन है यहाँ पे कि हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को क्यों यूज करेंगे। नॉर्मल जो ये प्रोग्रामिंग जो हम लोग कर रहे थे, सीक्वेंशियल कर रहे थे, फिर से प्रोसीजरल किए, फिर से स्ट्रक्चरल किए, तो ये सारे प्रोग्रामिंग में क्या प्रॉब्लम था जिसको कि मतलब क्या इसमें प्रॉब्लम है कि जिसके कारण हम लोगों को इसको हाँ इसको नहीं करके हम लोग ज्यादा प्रेफर किसको करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लाने का मतलब हम लोग को डेटा पे क्या करते हैं, सिक्योर डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, सबसे एक ही पर्पस है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। और जो है कोड क्या होता है, हमारा कोड बहुत ज्यादा ये रिड्यूस होता है। ठीक है, कोड रिड्यूस होता है, कोड सेपरेट होता है हमारा, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमारा डेटा पे क्या होता है, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हम लोग करते हैं। उसमें एक्सेस हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। ठीक है, ठीक है, तो उसमें हम लोग और हम वहां पे जो होता है हमारा डेटा जो होता है वो एक मॉड्यूल के अंदर क्या होता है, बाइंड होता है, बाइंड किया हुआ होता है। ठीक है, और ऐसे अगर हम लोग नॉर्मल प्रोग्रामिंग देखें तो उसमें डेटा का कोई भी वो डेटा इंडिपेंडेंट होता है हमारा सारा, मतलब जो भी हम लोग वैल्यू यूज करते हैं वो सारा इंडिपेंडेंट कहीं पे भी यूज हो जाता है। ठीक है, बट हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो उसमें जो है सबसे फर्स्ट वर्ड जो आता है तो हम लोग यूज करते हैं क्लास। ठीक है, तो वहां पे हर एक चीज को करने के लिए जो है हम लोगों को सबसे पहले क्लास बनाना होता है। ठीक है, तो क्लास और उसके अंदर उससे रिलेटेड क्या होता है, उस क्लास का हम लोग एक नेमिंग करते हैं। ठीक है, और उससे रिलेटेड जिस नेम से हम लोग क्लास बनाते हैं उसी से रिलेटेड हम लोग उसमें क्या करते हैं, वैल्यू यूज करते हैं, और उस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर के थ्रू हम लोग सिक्योर करते हैं, और हम लोग वहां पे प्राइवेट यूज करते हैं। और हम लोग उस वैल्यू को बाहर यूज करने के लिए और हम लोग का कुछ यहाँ पे कन्वेंशन है कि क्लास के अंदर जो भी डेटा है तो कैसे यूज करना है। ठीक है, अगर प्राइवेट यूज करते हैं, किसको प्राइवेट बनाना है, किसको पब्लिक बनाना है, और किसको प्रोटेक्टेड बनाना है। और अगर प्राइवेट बनाते हैं तो क्या होता है, पब्लिक बनाएंगे तो क्या होगा, और प्रोटेक्टेड बनाएंगे तो क्या होगा। और क्लास में जो है हम कैसे अपने डेटा को और लॉजिक को कैसे बाइंड करेंगे, और उसके बाद उसको कहाँ पे यूज करना है। ठीक है, ये सारा जो चीज है जो कि नॉर्मल हम लोग फंक्शन में भी देखे थे, बट फंक्शन में क्या होता है कि वो इंडिपेंडेंट होता है। नॉर्मल अगर हम लोग
प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की बात करें, वो कहीं पे भी कॉल हो जाता है। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि वो सिक्योर नहीं होता है। जैसे दो हम एग्जांपल बताए थे कि एक टीचर का फी पे, टीचर को हम लोग को पे करना है, फी मतलब सैलरी पे करना है, और स्टूडेंट को क्या करना है, फी देना है, ठीक है, पे करना है उसको, और सैलरी हमको देना है फैकल्टी को। तो सपोज कीजिए कि अगर हम लोग नॉर्मल प्रोसीजर प्रोग्रामिंग से कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई पेरेंट होता नहीं है, ठीक है, वो डायरेक्टली फंक्शन कहीं पे भी यूज हो जाता है। तो सपोज की गलती से हम क्या करते हैं, जहाँ पे करना था टीचर को, वहाँ पे स्टूडेंट को हम पे कर रहे हैं, और जहाँ पे स्टूडेंट को देना था वो, सॉरी टीचर को देना था वहाँ स्टूडेंट को, स्टूडेंट की जगह पे टीचर को, स्वैप हो गया। तो हमारा डेटा क्या हो जाएगा, मतलब हमारा जो मॉड्यूल है वो क्या हो जाएगा, जो भी हम लोग सीक्वेंस बनाए थे वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, हमारा सॉफ्टवेयर में बग आ जाएगा। तो उसी सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्लास को समझना होगा। तो क्लास में जो है बेसिकली कुछ नहीं होता है, एक क्लास भी एक तरह का क्या है, डेटा टाइप है, जब आप बोल सके तो, ठीक है। जैसे कि डेटा टाइप में क्या होता है, एक डेटा टाइप जैसे इंट ए, इंटीजर टाइप का डेटा हो जाता है। जैसे हम लोग क्लास और स्टूडेंट, तो स्टूडेंट नाम का क्या बन, एक टाइप क्या बन गया, क्लास। वो स्टूडेंट किस टाइप का है, क्लास एक टाइप का है, ठीक है। अब जितना भी इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है, वो जितना भी इंफॉर्मेशन होगा वो उस क्लास में किससे रिलेटेड होगा, स्टूडेंट से रिलेटेड होगा। ऑब्वियसली हम वहाँ पे स्टूडेंट नाम का क्लास डिनोट किए हैं, ठीक है। और ऑलवेज जो है कोई भी क्लास में दो चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है डेटा और दूसरा होता है क्या, फंक्शन। डेटा जिसपे कि हम लोग वर्क करेंगे, और फंक्शन जिसके थ्रू हम लोग वर्क करवाएंगे, ठीक है। हम लोग वैल्यू डेटा के लिए यूज करेंगे, और उस डेटा को पे क्या क्या करना है, ठीक है, वो करने के लिए हम लोग क्या बनाएंगे उसमें, फंक्शन। क्लास में डेटा ऑलवेज होता है जो कि क्या होता है, प्राइवेट होता है, और फंक्शन ऑलवेज जो होता है वो क्या होता है, पब्लिक होता है। क्लास के और सिक्योरिटी ऑफ डेटा पे कैसे होगा, तो क्लास में हम लोग बोल रहे हैं डेटा को प्राइवेट रखेंगे, तो अब क्लास में जो भी प्राइवेट मेंबर होगा है वो डेटा बाहर में डायरेक्टली हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसको यूज कौन कर सकता है, जो उस क्लास का क्या हो, मेंबर हो, ठीक है। तो अब जैसे कि हमको तब जब भी स्टूडेंट को के रिकॉर्ड को यूज करना होगा, सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, उस स्टूडेंट नाम एक क्लास का हम लोग क्या बनाते हैं, अब हम लोग क्लास के साथ साथ क्या बनाना होता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते हैं जिससे कि हम लोग क्लास के सारे फीचर्स को क्या कर सकें, यूज कर सकें, सारे मेंबर को एक्सेस कर सकें, जो भी उसमें हम लोग डाल के रखे हैं सारा वैल्यू, और जो भी हम लोग वहाँ प्रोसीजर यूज करके रखे हैं उसको बाहर प्रोग्राम में, तो बाहर क्लास के बाहर हम लोग कैसे यूज करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्लास का ही एक फॉर्म होता है, ठीक है, और वो क्या करता है, उसके मेंबर को यूज करने के लिए अलाउ करता है, ठीक है, कि अब आप इसके मेंबर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और क्लास में जो है उसके मेंबर को यूज करने के लिए हम ऑपरेटर बताए थे, डॉट ऑपरेटर। क्लास के मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम लोग जो है यूज करते हैं कौन सा ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर, ठीक है। डॉट ऑपरेटर की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी क्लास के मेंबर को यूज करते हैं, ठीक है। तो हम एक क्लास बनाएंगे, ठीक है, और उसको क्या करेंगे, यूज करके दिखाएंगे, और उसमें प्राइवेट और पब्लिक के बीच में डिफरेंस दिखाते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट में क्या डिफरेंस है। अगर पब्लिक है कोई भी क्लास के अंदर मेंबर, तो वो बाहर यूज होगा या नहीं होगा, ठीक है। ये हम नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में भी दिखाए थे, लेकिन तुम लोग को क्या पता क्या होता है, भगवान जाने। यहाँ से विजुअल स्टूडियो ओपन करने के बाद फाइल में न्यू यहाँ पे प्रोजेक्ट, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे कंसोल प्रोग्रामिंग, और यहाँ पे डेमो क्लास या क्लास डेमो, ठीक है। जो भी यहाँ पे सॉल्यूशन का नाम है वो दे देंगे। अभी हम लोग जो प्रोग्रामिंग करते थे वो इसी प्रोग्राम वाले program.cs में सारा कुछ राइट कर देते थे, ठीक है। जिसको हम लोग या इसमें फंक्शन बनाना हो तो फंक्शन भी बनाते थे, और एक ही साथ सारे को एक ही प्रोग्राम में रख के और यूज कर रहे थे।
तो ये था, या तो सिक्वेंशियल हो गया, या तो अगर फंक्शन बना के यूज किए तो प्रोसीजरल हो गया। उसमें सिक्योरिटी उतना है नहीं, ठीक है, वो कहीं पे भी एक्सेसिबल है, कहीं पे भी यूज हो जाता है। तो हम लोग को क्या करना है, जो भी आपको काम करना है वो एक सेपरेटली क्लास बना के करना है, ठीक है। तो क्लास बनाने के लिए यहाँ पे सॉल्यूशन पे राइट क्लिक करना है। इस पर राइट क्लिक करने के बाद ऐड में यहाँ पे न्यू आइटम, या नीचे क्लास भी तुमको मिलेगा, यहाँ पे सबसे ऊपर में है क्लास। अब हम लोग एक क्लास बनाते हैं, मैथ नाम से क्लास बनाते हैं। मैथ पहले से है, तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं ओन मैथ, मतलब अपना मैथ, मेरा मैथ का एक क्लास है, ठीक है। यहाँ पे हमारा मैथ का एक ओन मैथ नाम से एक क्लास बन गया। अब इस क्लास में सपोज हम चाहते हैं कि कॉमन मैथ का फंक्शंस को रखें, या हम पहले एक डिफरेंस बतलाते हैं कि क्लास में जो भी डेटा है वो कैसे यूज करना है। तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, जैसे कि एक वेरिएबल हम लोग लेते हैं प्राइवेट इंट एफनम। ये एक वेरिएबल है जो कि किस में है, इस क्लास में है, ओन मैथ नाम के क्लास में एक वेरिएबल है, यानी कि एक डेटा है, मेंबर है, जिसका कि नाम क्या है, एफनम है, डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, और वो किस एक्सेस स्पेसिफायर से उसको हम लोग यूज किए हैं उसमें प्राइवेट। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि जब भी हम लोग इस क्लास को एक्सेस करेंगे, यूज करेंगे और एफनम को एक्सेस करेंगे, तो क्या ये बाहर एक्सेस होता है या नहीं होता है। तो इस क्लास में एक मेंबर है, इसको यूज करने के लिए अब हम लोगों को कहाँ पे, हम एक बात और बतलाते हैं कि आप फंक्शन बनाइए, स्ट्रक्चर बनाइए, कुछ भी बनाइए, सारे का जो है लिंकिंग जो करना होगा वो आपको ऑलवेज कहाँ पे करना होगा, मेन से करना होगा। फंक्शन भी बनाइएगा, उसको कॉलिंग मेन में ही जाकर करना होगा। क्लास भी बनाइएगा, उसका ऑब्जेक्ट कहाँ पे जाके बनाना होगा, मेन में। यानी कि ईच एंड एवरी जितना भी आप काम करते हैं, या तो फंक्शनल कीजिए या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कीजिए, सारा कुछ को जो भी आप काम करिएगा उसको लिंक जा करके आपको करना होगा कहाँ से, मेन में। तब हम लोगों को मेन सेक्शन में आना होगा। तो यहाँ पर program.cs मेन हमारा है। अब हम आपको बतलाएं कि क्लास में आप जो भी चीज यूज कर रहे हैं, डेटा यूज कर रहे हैं, मेंबर यूज कर रहे हैं, उन सारे को एक्सेस करने के लिए हम क्लास का क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, पहले क्लास को लिखते हैं, क्लास का नाम है ओन मैथ। अब इसका हम लोग एक क्या बनाएंगे, वेरिएबल या ऑब्जेक्ट का नाम देंगे, समझ लीजिए वेरिएबल टाइप से ही है वो। तो ओन मैथ का ओ नाम से एक वेरिएबल बनाए, इक्वल टू न्यू। न्यू एक कीवर्ड है जो कि क्या करता है, किसी भी क्लास के क्या करता है, एक नया इंस्टांस बनाता है, न्यू कीवर्ड, ठीक है। तो वो अब एक किसका इंस्टांस बनाएगा, ओन मैथ का, ठीक है। ये हमारा एक इंस्टांस बन गया, इंस्टांस का नाम है ओ। अब यहाँ पे जो ओ है, ये ओ जो आप लोग देख रहे हैं, ये ओ अब क्या है, ये ओ ऑब्जेक्ट जो है अब क्लास के डेटा को और उसके फंक्शन को यूज करने में क्या है, कैपेबल है, ठीक है। अब उसको यूज कर सकता है। और ये ओ जो है, अब ओ के थ्रू हम लोग यूज करेंगे क्लास के मेंबर को। तो उसके लिए मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम बोले थे कौन सा ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर। डॉट जैसे लिखिएगा, यहाँ पे देखिएगा जो वेरिएबल वहां पे हम डिक्लेयर किए थे, डिक्लेयर कौन सा वेरिएबल किए थे, एफ नाम। अब उसका हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर क्या रखे थे, प्राइवेट। तो हम बोले थे कि क्लास में अगर कोई भी मेंबर प्राइवेट है तो वो क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए वो क्या आ रहा है, लिस्ट में, इंटेलिजेंस में नहीं आ रहा है। तो आप इससे प्रूफ कर सकते हैं कि क्लास का जो भी डेटा है अगर वो प्राइवेट है तो आप उसको बाहर में एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट, अगर हम लोग इसको एक्सेस करना है तो उसको क्या बनाना पड़ेगा, पब्लिक बनाना पड़ेगा। तो अब जैसे ही आप यहाँ पे इसका एक्सेस स्पेसिफायर चेंज करते हैं और यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं, पब्लिक। जैसे ही आप इसको यहाँ पे पब्लिक बनाते हैं और यहाँ पे आते हैं प्रोग्राम में, और अब यहाँ पे जैसे आप लिखते हैं ओ डॉट, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एफनम जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, जो कि अभी नहीं कर रहा था, ठीक है। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि पब्लिक जो है वो एनीवेयर कहीं पे भी यूज होगा, प्राइवेट जो है वो सिर्फ क्लास में यूज होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हम लोग प्राइवेट रखते हैं और उस प्राइवेट को बाहर में, मतलब क्लास के बाहर यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे। तो हम आपको बताए थे कि क्लास में दो चीज होता है, एक होता है जिसका डेटा और उसका एक फंक्शन मेंबर, ठीक है। तो डेटा हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए क्या यूज करते हैं, उसका मेंबर फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे फंक्शन। तो यहाँ पे अब प्राइवेट, अब हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन जो आप जनरल जो फंक्शन का टॉपिक पढ़े थे उसी तरह से यहाँ पे भी फंक्शन बनाना है, नथिंग इज, और भी कोई चेंजेस नहीं है। तो हम लोग को जैसे कि इसमें एफनम में क्या करना है, सिंपली एक वैल्यू डालना है, एफनम में वैल्यू डालना है और उसको प्रिंट करना है, ठीक है। तो प्राइवेट मेंबर को ऑलवेज उसका ही मेंबर एक्सेस करेगा,
तब हम लोग, और उस मेंबर के थ्रू हम लोग इसके डेटा को क्या करेंगे, मतलब एफनम के डेटा को बाहर प्रिंट करेंगे। तो जो मेंबर बाहर जाएगा उसको क्या बनाना पड़ेगा, मतलब जो भी हम लोगों को क्लास के बाहर यूज करना है उसको हम लोग क्या बनाएंगे, पब्लिक। तो फंक्शन का जो एक्सेस स्पेसिफायर होगा क्या होगा, जैसे क्लास जैसे वो वेरिएबल था एफनम, उसका एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट रखें क्योंकि वो डेटा है, कोई भी इसमें डायरेक्टली वैल्यू नहीं डालना चाहिए, डालेगा किसके थ्रू, क्लास के मेंबर के थ्रू। तो मेंबर बाहर यूज होगा, तो मेंबर बाहर यूज होगा तो उसको बाहर में एक्सेस करने के लिए क्या उसका एक्सेस स्पेसिफायर लगाना होगा। जो भी अभी हम लोग फंक्शन बनाएंगे, जैसे एफनम में कुछ भी वैल्यू डालना है और उसके वैल्यू को प्रिंट करना है, ठीक है। तो एफनम के वैल्यू को प्रिंट करना है, तो प्रिंट कैसे होगा, वो मेन में जाएगा, मेन ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट को फिर हम लोग एक्सेस करेंगे। तो ऑब्जेक्ट के साथ जो एक्सेस होता है, ठीक है, क्लास का मेंबर, वो उसका टाइप क्या होना चाहिए, तो बाहर यूज होगा पब्लिक। तो पूछना जैसे हम क्या पूछ रहे हैं, आइंस्टीन की तरह सोच रहा है कि कुछ दिन खोज कर दोगे यहाँ पे नया पब्लिक प्राइवेट के बाद कुछ ले आओगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या है, वो पब्लिक होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक, और हम लोग उसमें वैल्यू सेट करना है। तो एक फंक्शन का नाम लिखते हैं पब्लिक, और वो रिटर्न कुछ नहीं करेगा, हम लोग वहां पे वाइड देंगे, पब्लिक वाइड सेट डेटा। सेट डेटा नाम से यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। और इस फंक्शन में क्या सेट करेंगे, तो एफनम में वैल्यू सेट करेंगे। तो यहाँ पे सपोज में हम 10 सेट कर दी, तो अब ये क्या हो गया, ये जो है सेट डेटा वो पब्लिक है, और वो कहाँ पे है, ओन क्लास में। तो ये इस मेंबर है, ठीक है। ये पब्लिक वॉइड सेट डेटा है, वो ओन क्लास का क्या है, मेंबर है। और हम बोले थे कि जो भी प्राइवेट डेटा होगा क्लास के अंदर उसको उसी का मेंबर एक्सेस करेगा। और जब उसको हम लोग, जिस मेंबर को हमको क्लास से बाहर एक्सेस करना होता है, उसको हम लोग ऑलवेज क्या रखते हैं, पब्लिक रखते हैं। तो हमको इसको बाहर यूज करना है, सेट करेंगे, उसके बाद हम लोग उसको डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इसको दूसरा, अब हम लोग इसको प्रिंट करना है। तो पब्लिक एक और मेथड बनाते हैं, पब्लिक वॉइड शो डेटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, शो करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, शो करने के लिए सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट, और यहाँ पे किसको प्रिंट करेंगे, एफनम को, ठीक है। तो अब हमारे पास ये बन गया क्लास, और इसमें एक मेंबर डेटा मेंबर है और दो उसका मेंबर फंक्शन है, ठीक है। डेटा मेंबर का नाम एफनम है, और वो प्राइवेट है, क्योंकि प्राइवेट इसलिए क्योंकि उसका डेटा को कोई रीराइट ना कर सके डायरेक्टली, ऑब्जेक्ट के साथ कोई भी अननेसेसरी आकर के चेंजेस ना कर सके, वही पर्सन चेंजेस करे जो कि इसका मेंबर हो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग डेटा को क्या रखते हैं, प्राइवेट, और पब्लिक रखते हैं जो कि बाहर में यूज होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे दो, एक हम लोग वैल्यू उसमें प्राइवेट मेंबर में सेट करने के लिए फंक्शन बनाए, ठीक है। उसका टाइप क्या है, नो रिटर्न और नो विदाउट आर्गुमेंट, ठीक है। और उसी तरह से उसको डिस्प्ले भी करना है, तो डिस्प्ले भी करने के लिए, और हम लोग वो ऊपर में जो फंक्शन है पब्लिक वॉइड सेट डेटा, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, विथ आर्गुमेंट भी कर सकते हैं, अगर हम लोग को वैल्यू यूजर से लेके प्रिंट करना हो तो, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग को स्टैटिक वैल्यू प्रिंट करना है, इसलिए हम लोग उसको क्या रखे हैं, विदाउट आर्गुमेंट और विदाउट रिटर्न टाइप रखे हैं। दूसरा एक फंक्शन है जो कि उस वैल्यू, जो भी अपना में वैल्यू है, इसको क्या करेगा, शो कर देगा, ठीक है। तो इसके लिए एक हम लोग शो डेटा नाम का फंक्शन बनाए हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको यूज करना चाहते हैं, इस एफनम में जो 10 है और इसको जो प्रिंट किए हैं, ये दो फंक्शन को हम लोग क्या करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं। तो हम लोग फिर से कहाँ जाएंगे, मेन में जाएंगे, और हम लोग इसका इंस्टांस बना चुके हैं। अब इसके मेंबर को यूज करने के लिए ओ डॉट क्या लिखना पड़ेगा, ओ की जगह 0 हो गया, ओ डॉट, यहाँ पे पहले सेट डेटा होगा, पहले डेटा को सेट करेंगे, तो वो 10 जाकर के एफनम में सेट हो जाएगा, और उसके बाद ओ डॉट क्या करेंगे, शो डेटा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं शो डेटा का। ये शो डेटा क्या करेगा, शो करेगा, डिस्प्ले कर देगा, क्योंकि उसमें कंसोल डॉट राइट लाइन लिखे हैं, जो भी वैल्यू है उसमें प्रिंट कर देगा स्क्रीन पे, ठीक है। अब इसको कंपाइल और रन कराइए, ठीक है। तो कंट्रोल के साथ F5 प्रेस कीजिए, यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे वैल्यू आ गया 10, ठीक है। तो ये जो है आप लोग डायरेक्टली भी करते तो क्या करते हैं, यहाँ पे int f इक्वल टू 10 और डायरेक्ट कंसोल डॉट राइट लाइन कर देते हैं। लेकिन अभी हम लोग इसको क्या किए, बट वो सिक्योर नहीं है, 10 में 20 कोई भी आगे चेंज कर सकता है, लेकिन अभी 10 में 20 चेंज करना है तो कोई भी आगे चेंज कर देगा, नहीं कर पाएगा,
चेंज वही करेगा जो कि उस क्लास का क्या होगा, मेंबर होगा, और वो उस क्लास का मेंबर नहीं होगा तो नहीं चेंज कर पाएगा। तो ये है क्लास और उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे और क्लास के मेंबर को कैसे कॉल करते हैं। प्राइवेट अगर होगा तो क्लास के बाहर ग्लोबल होगा कि नहीं होगा, और उसके अगर प्राइवेट कोई डेटा है तो उसको बाहर यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो उसका मेंबर फंक्शन में उसको यूज करते हैं और उस मेंबर फंक्शन को पब्लिक करके बाहर में कॉल करके उसके डेटा को, क्लास के अंदर के डेटा को क्या करते हैं, यूज करते हैं। यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट है, क्लास में जो भी डेटा है उसको प्राइवेट बनाना है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जितना भी उसके पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मतलब काम जो होगा वो फंक्शन के अंदर होगा और वो फंक्शन बाहर यूज होगा, इसलिए उसको ऑलवेज क्या बना के रखेंगे, पब्लिक। डेटा को सिक्योर इसलिए प्राइवेट इसलिए बनाएंगे ताकि कोई अननेसेसरी उसमें चेंजेस ना करे। ठीक है, तो बस इतना ही सोचना। जैसे कि हम लोग नॉर्मल फंक्शन के थ्रू अगर प्रोग्राम बनाते हैं तो क्या करते हैं, इसी में दोनों चीज लिख देते हैं, ठीक है, और मेन में कॉल कर लेते हैं, यही ना। यहाँ पे भी वही चीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे है कि वो फंक्शन किसी ब्लॉक के इनसाइड में है, एक क्लास के इनसाइड में है, ठीक है, एक मॉड्यूल के इनसाइड में है, ठीक है, और अब वो जो है इंडिपेंडेंटली कॉल नहीं होगा जब तक कि हम उस क्लास का रेफरेंस नहीं बना लेते, यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं बना लेते हैं। अब ऐसे ही कहीं पे भी हम लोग लिख देंगे ये सेट डेटा, कॉल हो जाएगा? नहीं वो कॉल होगा। हमको ये बताना पड़ेगा कि वो सेट डेटा किस क्लास का मेंबर है और उसके मेंबर को यूज करने के लिए उसके पहले क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। तो जब हम इतना बात जानते ही हैं, इट मीन्स कि हम उसको सब चीज हम मतलब हमको पता है उसका। ऐसी कोई आके नहीं ना कॉल कर देगा, कोई डेटा ऐसे नहीं डाल सकता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसी चीज को हैंडल करने के लिए कि अननेसेसरी डेटा हमारा जो भी है प्रोजेक्ट में या जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से हम लोग इसलिए करते हैं कि अननेसेसरी थर्ड पर्सन कोई भी आकर के हमारे सॉफ्टवेयर में या हम अननेसेसरी उस फील्ड में जो है डेटा फीड ना कर दे, ठीक है। तो हम लोग इसको डेटा को सिक्योर 100% सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो ओपी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। इसमें काम करना ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये सोचना होता है कि प्राइवेट कौन होगा, सिर्फ ये सोचना होता है पब्लिक कौन होगा, ठीक है। और जो तुम्हारा लॉजिक है उसको उस क्लास के अंदर डेटा लेकर के और उसके अंदर फंक्शन लेकर के दोनों को क्या करना होता है, यूज कर लेना होता है, और कुछ नहीं है। अब हम लोग को सपोज कि एक मैथ नाम का फंक्शन बनाए, इसमें भी स्क्वायर नाम का क्या बनाना चाहते हैं, मतलब कि पावर नाम का, मतलब कि जो भी वैल्यू दे उसका पावर दे, वो क्या निकाले उसका पावर, मतलब जो भी पावर वैल्यू दे और उसमें जितना भी पावर दे 2 3 4 5 6 उसका पावर निकाल के दिखाएं, ठीक है। तो हम लोगों को अब इसमें क्या करना होगा, क्लास में अब हम लोग को क्या चेंजेस करना होगा, यहाँ पे कितना हमको डेटा चाहिए, डेटा मेंबर हमारे पास कितना होगा, एक हम लोग को नंबर लेना होगा, fnum ले लिए, एक हम लोगों को पावर लेना होगा, यूजर से 2 वैल्यू ले लिए, ठीक है, और एक हम लोगों को रिजल्ट, जिसमें रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं कि डेटा यूजर सपोज देता है, तो यहाँ पे हम लोगों को फंक्शन का टाइप बदलना पड़ेगा सेट करने के लिए, यहाँ पे इंट fnum और इंट पावर, ठीक है। हम ये भी बताए थे कि अगर सेम नेम हो जाता है दिस के थ्रू हम लोग इसको यूज कर लेते हैं, दिस सेल्फ को रेफर करता है, सेल्फ क्लास के मेंबर को यूज करने के लिए दिस, और जो फंक्शन में आ रहा है वो तो उसका ओन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, fnum में वैल्यू सेट करना है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस डॉट fnum इक्वल टू क्या, fnum दिस मीन्स कि किस कौन सा वेरिएबल, इस क्लास का, सेल्फ क्लास का, और fnum तो ये ओन फंक्शन का मेंबर है ही, ठीक है। तो ये जो भी डेटा आएगा वो फंक्शन के थ्रू आएगा, सबसे पहले किस में आएगा, fnum में, और fnum दिस डॉट यानी कि इस मेंबर में fnum में ट्रांसफर कर देगा, यानी कि जो भी हमारा वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, इस fnum में चला जाएगा। दूसरा हम लोग को किस में सेट करना है, पावर में, तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, दिस डॉट पावर इक्वल टू पावर, वैल्यू सेट हो गया, ठीक है, सेमीकोलन यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे दे दीजिए। तो हमारा पहला काम कंप्लीट है, डेटा आ गया हमारे पास। अब हम लोग को डेटा को पे क्या करना है, ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। तो हम दूसरा एक लिखेंगे क्या, पब्लिक वॉइड पब्लिक, ये रिटर्न करवाते हैं और उसको प्रिंट करेंगे शो डेटा में, ठीक है। तो पब्लिक
इंट टाइप या डबल टाइप से रिटर्न करेगा, ठीक है, बड़ा भी रेंज हो सकता है, मल्टीप्लाई करने के बाद आ सकता है, तो डबल रिटर्न कराते हैं, डबल। और हम लोग यहाँ पे करते हैं गेट पावर नाम से एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं, इसमें पैरामीटर आएगा, पैरामीटर बाय डिफॉल्ट तो हम लोग सेट डेटा कर ही चुके हैं, ठीक है। तो अब पावर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पावर निकालने का क्या लॉजिक है कि दो जितना पे पावर 2 दिया तो लूप कितना तक चलेगा, पावर तक चलेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फॉर लूप चलाते हैं, फॉर काउंट इंट काउंट इक्वल टू 0 या 1 से चलाते हैं, फिर उसे काउंट इज लेस देन इक्वल टू कहाँ तक चलेगा, पावर तक चलेगा, ठीक है। पावर में यहाँ पे हम लोग दिस डॉट पावर करते हैं, उसके बाद काउंट प्लस प्लस, यहां तक कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ पे सपोज आप दिए 2, ठीक है, आप 2 देते हैं तो लूप चलेगा कितना, 2 बार, स्टॉप करने का है। हाँ, तो इसको हम लोगों को क्या करना है अब, तो यहाँ पे 2 तक, लेकिन 2 तक लूप नहीं चलाना, एक बार तो मल्टीप्लाई पहले से हो ही जाएगा, जब 5 का पावर 2 दिए तो 5 × 5, तो पावर से एक माइनस तक लूप चलाना है या लेस देन तक चलाना है। जैसे कि 2 टू दी पावर कितना दिए तुम, 2, तो पहला बार मल्टीप्लाई तो तुम कर ही दोगे, एक बार मल्टीप्लाई तुम क्या लिखोगे, अभी जितना वैल्यू है, वैल्यू किस में आ रहा है, एफ नम में, तुम रिजल्ट इक्वल टू एफ नम इंटू एफ नम लिख दिए, तो एक बार मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो अगर तुम लेस देन इक्वल टू तक जाओगे तो 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, एक ज्यादा तक मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू रॉन्ग आएगा। यहाँ पे हम लोग कहाँ तक लूप चलाएंगे, लेस देन तक, ठीक है। अब जैसे कि 2 तक है तो वो हाँ 1 तक चलेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को रिजल्ट में क्या करना है, रिजल्ट इक्वल टू एफ दिस डॉट एफ नम इंटू दिस डॉट एफ नम, ठीक है। और रिटर्न किसको करा देना है, रिजल्ट को, ठीक है। और यहाँ पे किसको कॉल कर लेना है, फंक्शन को, कौन सा फंक्शन है, गेट पावर। हाँ, तो हम तुमको बताया था